लेक्चर में हम लोग करेंगे फाइंड द नेचुरल डोमेन एंड ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। हमने नेचुरल डोमेन के बारे में बताना है और इसके अलावा मैंने फंक्शन के ग्राफ के बारे में भी बताना है। ठीक है, तो रेंज इसने नहीं पूछी, सिर्फ आपको डोमेन ही पूछी है, तो हम सिर्फ डोमेन के बारे में ही बताएंगे। तो इसमें आपके पास जो है तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 आज का क्वेश्चन नंबर 1, वैसे तो क्वेश्चन नंबर 15 है। f ऑफ x इज इक्वल टू 5 माइनस 2x का स्क्वायर रूट। ओके, तो मैंने आपको बताया था कि जो डोमेन होती है जो आप x की जगह वैल्यू पुट कर सकते हो उसे कहते हैं। तो आप x की जगह कोई भी वैल्यू लगा सकते हो, 1 लगाओ, 2 लगाओ, 3, क्योंकि ना तो डिनोमिनेटर है और ना ही इसमें आपके पास कोई भी स्क्वायर रूट है, तो इसने कभी अनडिफाइन नहीं होना। जो आपका x दिल करेगा आप x लगाना, आपको उसके लिए एक y मिल जाएगा। सो डोमेन क्या हो गई? डोमेन ऑफ f ऑफ x इक्वल होगी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। मैंने बताया पॉलिनोमियल जो होती है आंखें बंद करके उसकी डोमेन लिख दो, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। इसका ग्राफ देखें क्या बनेगा। आप x की जगह 0 लगाओगे तो y का आंसर क्या आएगा? 5। 1 2 3 4 5। तो ये पहला पॉइंट आ गया आपके पास। आप x की जगह पे 1 लगाओगे तो 5 माइनस 2 आंसर आएगा 3। 1 2 3, इसको भी मूव करो, 1 को भी मूव करो, ये वाला पॉइंट आ जाएगा दूसरा। x की जगह 2 लगाओगे तो 5 माइनस 2 इंटू 2 4, 1 आ जाएगा। ये 1 इसको इस तरफ बढ़ाते हैं और इसको ऊपर की तरफ, ये जिधर मिल जाते हैं उधर पॉइंट मार्क कर लेते हैं। इन सभी पॉइंट्स को एंड पे आपस में मिला देते हैं। तो इसको जितना मर्जी आगे इस तरफ भी बढ़ा दो, इस तरफ भी बढ़ा दो, ये आपके पास इसका ग्राफ आ गया। ठीक है, अगर आपको ग्राफ पूछेगा तो आपने ग्राफ भी उसको दे देना है। अच्छा, अगला क्वेश्चन मैं ये सारे इकट्ठे ही लिख लेता हूँ। तो इसमें आपके पास फर्स्ट है 1 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर। मैं इधर इनके सामने ही डोमेन लिखता जाता हूँ। तो मैंने आपको बताया था कि इस वाले की जो डोमेन होगी, डोमेन ऑफ फंक्शन इक्वल टू, क्योंकि ये भी पॉलिनोमियल है तो इसकी डोमेन भी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर ही होगी। तो ये तो बिल्कुल आसान है, 15वां भी सोल्व। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x। तो मैंने आपको बताया था कि आप लोगों ने क्या करना है, जो भी स्क्वायर रूट के अंदर लिखा होगा आपने उसको लेस देन 0 करना है। ऐसा ही था। तो स्क्वायर रूट के अंदर क्या लिखा हुआ है? माइनस x। आपने इसे कर देना लेस देन 0। जो आंसर आएगा उसको आपने निकाल देना, बाकी सारे नंबर डोमेन में आएंगे। सो अगर मैं दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और इधर आपके पास लेस का सिंबल जो ये ग्रेटर में चेंज हो जाएगा। जब आप दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनक्वालिटी बदल जाती है। तो डोमेन में से आपने कौन से नंबर निकाल देने हैं? 0 से बड़े। सो ये आपने 0 से ग्रेटर नंबर सारे निकाल देने हैं। तो फिर बचे कौन से? बाकी ये वाले बच गए 0 से, जो ये निकाल दिए 0 से लेस। सो माइनस इन्फिनिटी से लेके इसकी डोमेन होगी माइनस इन्फिनिटी से लेके 0 शामिल होगा, क्योंकि सिर्फ 0 से ग्रेटर आपने निकालने हैं, 0 को नहीं निकालना। सो 0 को आपने शामिल रखना है। क्वेश्चन नंबर 20 डिनोमिनेटर में है
मैंने बोला था डिनोमिनेटर वाले को 0 के इक्वल करो और बस उनको छोड़ दो, बाकी सारे होंगे। सो टी इक्वल होगा 0 के, प्लस माइनस 0 आएगा तो 0 प्लस माइनस में 0 ही वो लिखा जाएगा, ठीक है। मॉडुलस को ख़त्म करने से प्लस माइनस आता है तो वो रहना तो 0 ही है। तो सारे रियल नंबर सिर्फ किसको छोड़ के, 0 को छोड़ के। सो ये तीनों क्वेश्चन आपके हो गए, 16 भी, 18 भी, 20 भी। बाकी भी देख लेते हैं कौन से रह गए हमारे। तो सो 17 और 19 में अच्छा, तो इसमें 17 और 19 में भी बिल्कुल ये भी सिंपल क्वेश्चन है। इसमें भी चूंकि स्क्वायर रूट है तो मैंने आपको बोला था जो भी स्क्वायर रूट के अंदर लिखा हो आपने क्या करना है, उसको लेस देन 0 करना है और वो नंबर डोमेन से निकाल देने हैं। लेकिन अब चूंकि कभी भी मॉडुलस नंबर लेस देन 0 नहीं होता, मैंने आपको बताया था कि मॉडुलस फंक्शन हमेशा क्या होता है, 0 से बड़ा या 0 के इक्वल होता है। तो इसमें से x की कोई वैल्यू नहीं निकल सकती। मॉडुलस को अगर आप लेस देन 0 करें तो x नहीं निकलता। सो आपकी डोमेन होगी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। आप कुछ भी लगा सकते हैं, जो x निकलने थे वो मैंने निकालने थे डोमेन से, लेकिन इसका कोई सोल्यूशन नहीं आता। सो कोई x नहीं निकाला जा सकता आसान यानी कि लफ्ज़ों में। क्वेश्चन नंबर 19, अगेन वही बात है, डिनोमिनेटर वाले को 0 करना है तो भाई वो 0 ही निकलेगा। सो इसकी भी डोमेन होगी सारे रियल नंबर 0 को छोड़ के। सो ये आपके सारे के सारे। अब मैंने ग्राफ नहीं बनाए, तो ग्राफ मैंने एक क्वेश्चन का बना दिया, बाकी आप लोगों ने ग्राफ जो है वो खुद बना के देखने हैं, या मैं किसी एक लेक्चर में आपको ग्राफ के बारे में बताऊंगा, यानी कि पैराबोला का ग्राफ कैसे बनता है। जैसे आप इसका ग्राफ बनाना चाहते हो, y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -x का लेट्स से के ग्राफ अगर मैं बनाना चाहूँ, तो इसका ग्राफ बनाने का तरीका आपके पास ये होगा कि आपने पहले x की जगह पे 1 लगाना है। तो 1 लगाने से तो देखें ना, -1 तो आप लगा ही नहीं सकते। हमने इसकी डोमेन बताई थी कि इसकी डोमेन होगी 0 से सारे छोटे नंबर, 0 भी शामिल, तो ये वाले नंबर लगा सकते हैं। तो सबसे पहले 0 को लगाएंगे तो 0 पे आंसर आएगा 0। सो पहला ये पॉइंट आ गया। x की जगह पे आप लोग अगर लेट्स से के लगाओगे -1 तो आंसर आ जाएगा +2 आ जाएगा। आप लगा के देख लेना, जो भी कैलकुलेटर आपको आंसर देगा आप मार्क कर लेना। तो -2 लगाओगे -3 -4 अगर आप लोग लगाओगे, ये -1 आपने खुद ही लगा के आंसर देखना, -2 भी, -3 लगा के +3 का स्क्वायर रूट आप अपने कैलकुलेटर से चेक कर लेना क्या आता है। और अगर 4 लगाओगे तो आपके पास y का आंसर आएगा 4 का स्क्वायर रूट 2, ठीक है, -4 लगा रहे हैं तो ये 1 ये 2। सो इसको भी आगे मूव करेंगे, इसको भी मूव करेंगे, तो ये आपके पास एक पॉइंट आ गया। ये जब आप -1 लगाओगे उस वक्त -1 लगाने से तो 1 आएगा, 1 का स्क्वायर रूट तो 1 ही आता है। तो ये तो चले ईजी है, ये मैं बना देता हूँ। सो एक ये पॉइंट आ गया, एक ये आ गया, एक ये आ गया। 2 का स्क्वायर रूट अपने कैलकुलेटर से 1 पॉइंट समथिंग आएगा, वो लगा के सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करना, आपके पास ईजिली ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। इसके लिए मैंने आपको एप्लीकेशन भी बताई थी, ग्राफिका भी है, मैटलैब भी है, और डिफरेंट किस्म की एप्लीकेशन है, एंड्रॉयड की भी है, सिम्बोल ऐप वगैरह भी है, तो आप उनसे भी इनकी ग्राफिंग चेक कर सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 19 तक आपका हो गया। आगे क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में आप लोगों ने इसकी डोमेन सिर्फ बतानी है, रेंज नहीं बतानी, ना आप लोगों ने ग्राफ कोई भी प्लॉट करना है, कोई काम आप लोगों ने नहीं करना। सो इसका देखें सोल्यूशन बड़ा सिंपल है। इसमें 2 प्रॉब्लम है, एक तो ये ओवर की फॉर्म में भी है और दूसरा इसमें स्क्वायर रूट भी है। पहला नंबर 1 हमने क्या करना है, मैंने बोला था कि जो भी ओवर के नीचे आ रहा है, जो कुछ भी है पूरा, इस सारे को 4 - 9 - x स्क्वायर, इस सारे को इक्वल कर दो 0 के। ये किसकी वजह से है, फ्रैक्शन की वजह से। फ्रैक्शन आ रही है इसलिए मैंने
ये काम करना होता है, और इधर से x निकाल लेते हैं। 4 उधर जाके नेगेटिव का हो जाएगा, माइनस एक्स स्केयर माइनस 9 स्केयर रूट इक्वल टू -4, माइनस माइनस से गया, दोनों तरफ स्केयरिंग करो, एक्स स्केयर माइनस 9 इक्वल टू 16। आपने क्या करना है, इसको 0 के इक्वल कर दिया, इधर से ये 4 इधर आके माइनस 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 से कट गया, स्केयर रूट ऑफ एक्स माइनस 9 जो है वो आपके पास स्केयरिंग कर ली दोनों तरफ, इधर स्केयर रूट कट जाएगा, 4 का स्केयर अप लोगे तो एक्स स्केयर माइनस 9 इक्वल आ गया 16, 9 उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, एक्स स्केयर इक्वल टू 25, दोनों तरफ स्केयर रूट ले लो तो x की वैल्यू आ गई ±5। अच्छा, ये तो आपने निकाल दिया डिनोमिनेटर की वजह से, 5 भी पुट करोगे नीचे 0 आएगा, -5 भी पुट करोगे नीचे 0 आएगा। अब आपके पास रह गया स्केयर रूट। स्केयर रूट का मैंने आपको ये बताया था कि जो भी स्केयर रूट के अंदर आपके पास लिखा गया हो आपने उसको लेस देन 0 कर देना है। स्केयर रूट के अंदर जो कुछ भी है ये है स्केयर रूट के नीचे, इधर से एक्स स्केयर जो है ये लेस देन आ जाएगा 9 के, और दोनों तरफ आप स्केयर रूट लो तो 9 का स्केयर रूट एक -3 आ जाएगा, एक 3 आ जाएगा, सेंटर में x आता है, और ये इनइक्वालिटी वैसे ही रहती है, लेस है तो लेस ही रहता है। तो इसको लिखने का ये तरीका है, -3 इस तरफ, +3 इस तरफ, 9 का ±3 आना है, और x सेंटर में वैसे ही रहता है और इनइक्वालिटी भी वैसे ही रहती है। तो कौन से नंबर छोड़ने पड़ रहे हैं आपको एक तो 5 आप नहीं ले सकते फ्रैक्शन की वजह से, एक आप लोग -5 नहीं ले सकते, ये भी नहीं लेना, ये भी नहीं लेना, 3 से लेस नहीं ले सकते, ये 3 है, 3 से लेस नहीं ले सकते आप, और -3 से ग्रेटर नहीं ले सकते, ये -3 है इधर, तो 3 से लेस इस तरफ, और -3 से ग्रेटर, तो ये वाला इंटरवल बनता है -3 से लेके 3 तक, ये भी नहीं ले सकते आप। ओके, तो कौन से नंबर ले सकते हैं, -∞ से लेके -5 तक, -∞ से लेके -5 तक, -5 को नहीं लेना क्योंकि इसकी वजह से डिनोमिनेटर में 0 आएगा, इसको हमने निकाला है, ये फ्रैक्शन वाला जो है। यूनियन, फिर -5 से लेके आप -3 तक कोई भी नंबर ले सकते हैं, लेकिन -3 को रखना है क्योंकि -3 से सिर्फ आप लोगों ने ग्रेटर नंबर छोड़ने हैं, -3 को खुद नहीं आपने ड्रॉप करना, उसको तो रखना है सिर्फ उससे। उसके बाद ये वाले सारे आप नहीं ले सकते, -3 से लेके 3 के दरमियान में जितने भी आ रहे हैं। तो इसके बाद यूनियन, फिर आपने 3 से लेके 5 तक, 3 को रखना है क्योंकि आपने 3 से बस लेस ड्रॉप करनी है, 3 को नहीं करना ड्रॉप, तो 3 को रखना है। 3 से लेके 5 को नहीं रखना है क्योंकि 5 की वजह से डिनोमिनेटर में 0 आता है, सो 5 और -5 को हम ड्रॉप कर रहे हैं, जिसको छोड़ना है उसके लिए छोटी ब्रैकेट, जिसको रखना है उसके लिए बड़ी ब्रैकेट। यूनियन, फिर 5 से लेके इन्फिनिटी तक, 5 को नहीं रखना और इन्फिनिटी को तो हम वैसे ही नहीं रखते। तो ये आपकी डोमेन का आंसर है। ओके, उसके बाद आज एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, आपने इसकी रेंज बतानी है। फाइंड द रेंज ऑफ y इक्वल टू 2 प्लस एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4। सोल्यूशन देखिए, सिर्फ रेंज आप बताना चाहते हो y की वैल्यू। देखिए, आपको पता है कि एक्स स्क्वायर जो होता है ये हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है। मैंने आपको बताया था कि एक्स स्क्वायर हमेशा 0 से बड़ा आंसर देता है, तो इसका मतलब है ऊपर तो पॉजिटिव नंबर आना है कोई भी। नीचे आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस 4, अगर मैं दोनों तरफ इसके 4 ऐड कर दूं, इधर 4 ऐड करूंगा 4, इधर 0 प्लस 4 करूंगा तो 4 आ जाएगा। सो ये भी हमेशा पॉजिटिव आंसर देगा, और एक्स स्क्वायर प्लस 4 ये तो 4 से बड़ा दे रहा है, तो 4 से बड़ा 5, 6, 7 कुछ भी, एक्स स्क्वायर प्लस 4 का जो आंसर है कुछ भी आ सकता है 4 से बड़ा, तो इसका मतलब पॉजिटिव ही आएगा। सो ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, दो पॉजिटिव नंबर को डिवाइड करें तो आंसर पॉजिटिव ही आता है, सो ये पॉजिटिव आंसर ही आएगा। लेकिन
चूँकि ऊपर नंबर छोटा है नीचे नंबर बड़ा है, ऊपर एक्स स्क्वायर है नीचे एक्स स्क्वायर में 4 प्लस भी किया जा रहा है। अगर ऊपर नंबर छोटा है नीचे नंबर अगर बड़ा है, फॉर एग्जांपल ऊपर 9 है नीचे 13 है, 4 स्टेप उससे ज़्यादा है, तो इनको डिवाइड करने से जो आंसर आएगा वो हमेशा आएगा तो पॉजिटिव आएगा, तो 1 से ग्रेटर 1 से आगे की तरफ आएगा, लेकिन 1 से तो आएगा लेस, सॉरी 1 से लेस आएगा, 0 पॉइंट समथिंग आना है। सो 1 से लेस आएगा और माइनस में तो जा नहीं सकता, इसलिए 0 से बड़ा आएगा। ओके 1 नहीं आ सकता, 1 से छोटा ही आएगा। 1 तभी आ सकता था ऊपर भी एक्स स्क्वायर प्लस 4 होता, ऊपर नीचे वाले सेम, ऊपर भी एक्स स्क्वायर प्लस 4 नीचे भी, तो कट के आंसर 1 आता। तो चूंकि सेम तो है नहीं है, ऊपर छोटा है नीचे बड़ा है, तो आंसर एग्जैक्ट, इसलिए मैंने 1 नहीं लिखा, 1 को निकाल देना है। 1 नहीं आ सकता, 1 से छोटा कोई भी आ सकता है, तो 1 से छोटा कुछ भी आएगा। और चूंकि दोनों पॉजिटिव हैं इसलिए ये 1 है ये 0 है, तो इधर नेगेटिव वाली साइड पे तो आंसर आना नहीं है, आंसर तो पॉजिटिव ही आना है। सो 0 से बड़ा आएगा। सो 0 और 1 के दरमियान में कुछ आएगा, 0 आ सकता है, 0 पे बड़ी ब्रैकेट यूज़ करते हैं। 0 क्यों आ सकता है? क्योंकि अगर आप x की जगह पे 0 लगाओगे तो 0 ओवर समथिंग वो 0 हो जाएगा। 0 का स्क्वायर 0, नीचे बेशक 4 आ रहा है, 0 ओवर 4 0 आएगा। सो 0 आ सकता है, 0 के लिए बड़ी ब्रैकेट, 1 नहीं आ सकता 1। सो एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4, इसका आंसर हमेशा 1 से छोटा आएगा, पॉइंट्स में आंसर आएगा डिनोमिनेटर बड़ा होने की वजह से, और इसका आंसर हमेशा 0 या 0 से बड़ा आएगा। सो 1 और 0 के दरमियान में जो मैंने बोला है वही मैंने इधर लिखा है। एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4 का आंसर 1 से लेस आएगा, 0 से बड़ा। 2 प्लस कर दे सभी में, ये वाला 2 0 प्लस 2 2 आ जाएगा। 2 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4, और 1 में 2 प्लस करेंगे तो आपके पास 3 आ जाएगा। ये आपका बेसिकली y ही है, y ही हम निकालना चाहते हैं, रेंज y को ही कहते हैं। तो 2 लेस देन आर इक्वल टू y लेस देन 3। सो रेंज बनेगी 2 से लेके 3 तक। 2 तो शामिल है लेकिन 3 शामिल नहीं है। सो दिस इज रेंज ऑफ फंक्शन। ठीक है, ये आपका आंसर है। डोमेन हमने नहीं थी बतानी, वरना अगर आप डोमेन बताना भी चाहते हैं तो आपको पता है डिनोमिनेटर में है। तो डोमेन अगर आपसे कोई पूछ ले तो डिनोमिनेटर वाले को 0 करना होता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 को 0 करके जो x आएगा वो निकाल देना है। इधर से एक्स स्क्वायर इक्वल आ जाएगा -4 के। तो स्क्वायर तो हमने पढ़ा हमेशा 0 से बड़ा आंसर देता है, तो -4 तो आंसर दे ही नहीं सकता। ये तो आपके पास अगर स्क्वेयरिंग भी दोनों तरफ स्क्वायर रूट भी कर लोगे तो -4 का स्क्वायर रूट एरर ही आना है, कैलकुलेटर ने एरर ही देना है। इसका मतलब है इसको 0 के इक्वल करें तो x की कोई वैल्यू नहीं निकलती। सो जो निकलनी थी वही निकालनी थी ना आपने। सो कोई वैल्यू नहीं निकालनी पड़ेगी, इसकी डोमेन होगी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। आप जो मर्जी रियल नंबर इसमें पुट कर सकते हो, लेकिन जो आंसर मिलेगा वो आपको 2 और 3 के दरमियान में ही कोई मिलेगा, इसके बाहर आंसर नहीं मिल सकता। सो क्वेश्चन नंबर 22 तक ही मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी में से एग्जाम में भी आ सकता है। इसके बाद वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं, लेकिन मैं तो चलें करवाऊँगा ही। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑड इवन के चले आ सकते हैं, ऑड इवन वाले हम कर लेंगे, वो है भी बड़े सिंपल से हैं। इसके अलावा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाले कम ही आते हैं। तो यहाँ पीस वाइज फंक्शन का ग्राफ वैसे भी कम ही आते हैं, बड़ी मुश्किल, बड़ा ही नहीं कि रेयर केसेस में आपको ग्राफ बनाने के लिए देगा, तो किसी भी जगह से आप ग्राफ को स्किप कर लें, लेकिन चलें 2-4 ग्राफ बना भी लें, आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना भी चाहिए। तो इस लेक्चर में इतना ही, फिर अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।